नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देश भर के कुछ खोजपूर्ण और अजीब भोजन के बारे में बात करेंगे। और जब हम भोजन के बारे में बात करते हैं, भारत हमेशा सूची में सबसे ऊपर होता है। निस्संदेह भारत भोजन और मसालों का देश है। भारतीय व्यंजनों में देश के विभिन्न कोनों से कई विपरीत स्वाद हैं। मसालेदार करी से लेकर मीठे गुलाब जामुन तक भारत के व्यंजनों में बड़ी विविधता दिखाई देती है। लेकिन भारतीय खाने का सफर यहीं तक सीमित नहीं है। भारत में लोग खाने के शौकीन हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए हर संभव तरीके खोज रहे हैं। सामान्य करी, पनीर, गाजर का हलवा और खीर के अलावा भारतीय व्यंजनों की सूची में कुछ बहुत ही असामान्य व्यंजन शामिल हैं जो आपके दिमाग को उड़ा देंगे। यहाँ भारत में परोसे जाने वाले कुछ अजीबोगरीब व्यंजन हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए श्रृंखला का भाग 1 शुरू करते हैं, भारत के खोजपूर्ण व्यंजन। यह युवा बांस की टहनियों से बनी एक प्रसिद्ध असमिया डिश है। बांस की जिस प्रजाति से खोरीसा बनाया जाता है, वह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। खोरीसा बांस की गोली का किण्वित और सूखा रूप है जो खट्टा स्वाद देता है। इसे सुखाने के बाद अचार के रूप में या चावल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री डिश के रूप में परोसा जा सकता है। इसे खट्टा स्वाद देने के लिए उबले हुए आलू के साथ भी मिलाया जाता है। इस अनोखे व्यंजन को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया था, इसलिए इसे बेनामी खीर कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति अवध के प्राचीन शाही रसोइयों से हुई थी। इसने नाम प्रदान नहीं किया है क्योंकि रसोइये चाहते थे कि नुस्खा गुप्त रहे। दुनिया में शायद ही कोई होगा जो एक कटोरी खीर खाने से मना करेगा, लेकिन जब लहसुन की खीर बनेगी तो मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों की भौहें तन जाएंगी। जी हाँ, बेनामी खीर की जादुई सामग्री है लहसुन। भारत की यह असामान्य लेकिन स्वर्गीय मिठाई दूध और चीनी के साथ मिश्रित लहसुन से बनी है। सही स्वाद और अखरोट जैसा क्रंच पाने के लिए इसे धीमी आंच पर घंटों तक पकाया जाता है। ब्लैक राइस मणिपुर में एक लोकप्रिय खाद्य तैयारी है जिसे मैजिक राइस, फॉरबिडन राइस और पर्पल राइस के रूप में भी जाना जाता है, और यह स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। यह असामान्य चावल काटे जाने पर काले रंग का होता है, लेकिन पकने पर बैंगनी हो जाता है, जो ज्यादातर भारत और चीन में ही पाया जाता है। काले चावल भी आमतौर पर केरल के व्यंजनों में पाए जाते हैं और उत्तरी बंगाल की पहाड़ियों में ज्यादातर नारियल के दूध का आनंद लिया जाता है। यह क्षेत्र में निषिद्ध चावल और बैंगनी चावल के नाम से भी प्रसिद्ध है और हिरलूम पौधों से उत्पन्न होता है। भारत के इस अनोखे भोजन में रंग बदलने की एक अलग विशेषता है। पुदीने की चटनी के साथ गर्मा गर्म पकौड़े काफी ललचाते हैं, है ना? लेकिन मेरा सुझाव है कि आप पकौड़े में इस विचित्र मोड़ को आजमाएं जो सहस्राब्दियों से धार्मिक उत्सवों के दौरान पाक तैयारियों का हिस्सा रहा है। ये प्रसिद्ध भारतीय पकौड़े भांग के पत्तों से बने हैं। पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धनिया पत्ती, हरी मिर्च, बेसन, हल्दी और नमक के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसे डीप फ्राई किया जाता है और चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व किया जाता है। रंगों का भारतीय त्योहार होली इस व्यंजन के बिना अधूरा है। इसका उपयोग मनोरंजक दवा के रूप में किया जाता है जो उत्साह की भावना पैदा करता है। तो इन पकौड़ों के लिए टिप्स लेने से न चूकें। हलवे की सुगंध का विरोध करना कठिन है। और कैसा हो अगर आपको एक अनोखे प्याज के हलवे को खाने का मौका मिले जो आपके पसंदीदा संस्करण जितना ही स्वादिष्ट हो। प्याज को घी में भूनकर और दूध और चीनी के साथ इसकी अच्छाई को पैक करके बनाया जाता है। यह अकल्पनीय है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसा अजीब भारतीय भोजन संयोजन मौजूद है।
चमकीले रंग के इस हलवे का स्वाद लाजवाब होता है। मुझे यकीन है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि यह स्वादिष्ट हलवा वास्तव में प्याज के साथ बनाया गया है, क्योंकि धीमी गति से पकाने की प्रक्रिया के साथ प्याज की विशिष्ट सुगंध गायब हो जाती है। अक्की रोटी कर्नाटक का एक लोकप्रिय नाश्ता है। रोटी एक फ्लैट ब्रेड है और अक्की चावल है। तो मूल रूप से ये चावल के आटे और विभिन्न प्रकार की सब्जियों से बने फ्लैट ब्रेड हैं। यह अपने आप में भारत के अजीब खाने का एक हिस्सा है, जो आमतौर पर भारत के दक्षिणी हिस्से में देखा जाता है। पूरे कर्नाटक में अक्की रोटी बनाने की कई विविधताएं और रेसिपी हैं। कुछ व्यंजनों में शिमला मिर्च और ककड़ी जैसी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। हालांकि वे सभी कुछ सामग्री साझा करते हैं: हरी मिर्च, जीरा, कसा हुआ नारियल और चावल का आटा। परंपरागत रूप से आटे को केले के पत्ते पर अक्की रोटी के आकार में गूंधा जाता है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है। भारतीय भोजन में एक और अजीबोगरीब खाद्य पदार्थ जोड़ा गया है, जिसे आपको अवश्य आजमाना चाहिए। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है, जिसे दौलत की चाट कहा जाता है। यह दूध को फेंटने की हल्की क्रीम से बना होता है, जिसके ऊपर पिस्ता, मावा और सूखे मेवे डाले जाते हैं। यह बहुत हल्का और फूला हुआ होता है और तुरंत मुंह में पिघल जाता है। यह सर्दियों में बेहतर परोसा जाता है, क्योंकि गर्म तापमान में क्रीम पिघल जाती है। इसे गॉड्स स्ट्रीट फूड भी कहा जाता है। यह कश्मीरी घरों में बनने वाली पनीर करी का एक अलग ही अंदाज है। इस करी को पूरे दूध में पकाया जाता है। इस व्यंजन में एक अन्य मुख्य सामग्री इलायची और सौंफ है। टॉपिंग के लिए पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। संयोजन असामान्य लग सकता है, लेकिन लोगों के अनुसार स्वाद शानदार है। इसे चावल और रोटी के साथ परोसा जाता है। यह भारत के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। घुगनी चाट एक पारंपरिक बंगाल स्नैक है और कोलकाता की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है। यह सूखे सफेद मटर, टमाटर, आलू, प्याज, हरी मिर्च, सीताफल और इमली की चटनी, अदरक और मसालों के वर्गीकरण के साथ बनाया जाता है। यह पूरे देश में पसंदीदा है, चाहे नान के साथ या कुरकुरी अम्लीय टॉपिंग के साथ चाट के रूप में। क्या यह स्वादिष्ट नहीं लगता है? यह सभी भूख के दर्द के लिए एक नोट है। यह स्वादिष्ट लग सकता है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि यह कैसा स्वाद लेने वाला है। इसलिए अपनी स्वाद कलियों को वापस लें और अजीब व्यंजनों का पता लगाने के लिए सड़क पर यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएं। भारत में भुट्टा हिंदी में मकई को संदर्भित करता है और कीस का अर्थ है कुचला हुआ। भारत के मध्य प्रदेश की यह प्रसिद्ध शाकाहारी डिश मक्के के दानों को कद्दूकस करके बनाई जाती है। यह एक प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। इसे दूध में भिगोकर हल्दी पाउडर, हरी मिर्च और नींबू के रस के साथ पकाया जाता है। इसे कई क्षेत्रों में प्रतिदिन के नाश्ते के रूप में परोसा जाता है।